Hello students, good morning. Student, today is 21st December 2020. Your chapter 9 measurements was going on. In the last class I have started check what do you know. Okay, in this question number 1 has been finished and question number 2 has been started. And with this I already taught to you about the formulas, methods of the formulas. How can you know about the formulas that will be related on the units. So here question number 2 B part has been given. Convert and fill in the blanks. B part में दिया है आपको 5005 meter is equal to filling the blanks kilometer and filling the blanks meter. So look here, how can we solve it? As you know students, how many meters in 1 kilometer? 1000. So यहाँ यूनिट किस में दे रहा है? मीटर में, और आपको किलोमीटर और मीटर में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है. So we will put the formula as like this. Since 1000 meter is equal to 1 kilometer, therefore 1 meter is equal to 1000 दिया है, 1 पूछ रहा है, ज्यादा दिया है, कम पूछ रहा है. So we will divide it. It means 1 upon 1000 kilometer. After that we will convert it 5005 meter also. Therefore 5005 meter is equal to 1 into 5005 divided by 1000. Okay. So 1000 को आप 5005 में मल्टीप्लाई करेंगे. So you will got 5005 and upon 1000 as it is. You see here numerator is 5005 and 1000 is the denominator. So you will convert, you will find the kilometer and meter. So for this you will divide. आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे. 1000 and 5005. 1005 is a 5000. Okay. So 5005 में से आप 5000 सब्ट्रैक्ट करेंगे. So you will got 5. रिमेनिंग बैलेंस इज 5. सो जो भी आपका डिवीजन होने पर क्वेश्चन आएगा दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द ग्रेटर यूनिट. वो क्या होगी? आपकी ग्रेटर यूनिट वाला होगा नंबर, एंड जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी रिलेटेड फ्रॉम द स्मॉलर यूनिट. सो आप देख सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या था? ग्रेटर यूनिट क्या थी? किलोमीटर थी, एंड स्मॉलर यूनिट क्या थी? मीटर थी. सो इट मीन्स दैट इज द किलोमीटर एंड दैट इज द मीटर. सो हियर यू विल फिल अबाउट दैट एज लाइक, या आप यहां लिख सकते हैं देयरफॉर 5005 meter is equal to 5 kilometer 5 meter. Any doubt? If you have any doubt students, then you can also ask the query and this is your answer also. Okay, see the C part. C part बेटा हम समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा. In the C part it has been given 3 whole number 1 upon 2 kilometer is equal to filling the blanks meter has been given. Okay, look here how can we solve it. Look the solution. इसका मतलब क्या है? आपका किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है. सो यू नो अबाउट द फॉर्मूला. हाउ मेनी मीटर्स इन 1 किलोमीटर? सो हियर यू राइट सिंस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ओके, एंड 3 होल नंबर 1 अपॉन 2 हैज बीन गिवन हियर. सो देयरफॉर 3 होल नंबर 1 अपॉन 2 मींस आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन में, मिक्स नंबर से. सो आप 2 से 3 में डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7. इट मीन्स 7 अपॉन 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 दिया है, 7 अपॉन 2 पूछ रहा है, कम दिया है, ज्यादा पूछ रहा है. सो वी विल मल्टीप्लाई. इट मीन्स 7 अपॉन 2 इंटू 1000. सो 7 से आप 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे. 7 1 जा 7. सो 7 0 का 0 यानी कि 7 1007 जा 7000 अपॉन 2. ओके, सो नाउ यू विल फाइंड आउट इट ऑन द बेसिस ऑफ दिस. 2 से आप 7000 में डिवाइड करेंगे. सो यू विल डिवाइड व्हेन इट, सो हम 2 से 7000 डिवाइड करेंगे, इट विल डिविजिबल बाय 3 टाइम्स. 2 3 जा 6, 7 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आएगा. देन नेक्स्ट 0 हम नोट डाउन करेंगे. ओके, 2 5 जा 10, 10 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, नथिंग. देन 2 0 एज इट इज आप क्या करेंगे? ऊपर रख देंगे. सो क्या आया? 3500 वॉट मीटर. ओके, सो दैट इज योर आंसर. यू विल राइट द आंसर ऑल्सो. आंसर इज इक्वल टू 3 होल नंबर 1 अपॉन 2 किलोमीटर इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स कह रहा था, तो हम फिलिंग द ब्लैंक्स में आंसर फिल कर देंगे 3500 मीटर. क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स सी द एफ पार्ट. इन एफ पार्ट द क्वेश्चन इज 8 लीटर 100 मिलीलीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स. ओके, सो हियर यू कैन सी इट हियर. इट मीन्स आपको 8 लीटर और 100 मिलीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. So as you know students, how many milliliters in 1 liter? 1000. So here we will write since 1 liter is equal to 1000 milliliter. Okay,
8 आपका लीटर दे रहा है और 100 मिलीलीटर दे रहा है, तो हम पहले 8 को हम क्या करेंगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो देयरफॉर 8 लीटर इक्वल टू 1 दिया है, 8 पूछ रहा है, कम दिया है, ज्यादा पूछ रहा है, सो यू विल मल्टीप्लाई, इट मीन्स 8 इंटू 1000 इक्वल टू 8000 मिलीलीटर। इट मीन्स आपका 8 लीटर जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया। एंड हियर मिलीलीटर हैज बीन गिवन 100, सो देयरफॉर टोटल मिलीलीटर क्या आएगा, 8 लीटर आपका मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया, सो 8000 प्लस 100 हैज बीन गिवन, सो 100 आप ऐड करेंगे, सो टोटल कितना आएगा 8100 मिलीलीटर। सो यू विल राइट द आंसर इक्वल टू 8 लीटर 100 मिलीलीटर इक्वल टू 8100 milliliter. Clear students? See the I part. In I part the question has been given 10 kg 10 gram is equal to how many gram? G मतलब ग्राम, kg मतलब किलोग्राम. ओके, इट मीन्स आप क्या करेंगे, 10 किलोग्राम और 10 ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, सिंस 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं. देयरफॉर हाउ मेनी किलोग्राम हैज बीन गिवन, 10 किलोग्राम. सो 10 किलोग्राम क्या होगा, 10 इंटू 1000 इज इक्वल टू 10,000 ग्राम. ओके, 10 ग्राम हैज बीन हियर गिवन, सो देयरफॉर टोटल ग्राम इज इक्वल टू 10,000 प्लस 10 इज इक्वल टू 10,010 gram. Okay, so you will write the answer also here. Answer is equal to 10 kilogram 10 gram is equal to 10,010 gram. Clear students? Now students, before starting exercise 1 I want to tell to you about the measurement of length. आप किसी लेंथ को कैसे मेजर करेंगे इसको देखिए. मेजरिंग स्मॉल लेंथ, अगर आपको स्मॉल लेंथ मेजर करना है, सो हाउ कैन यू मेजर इट. Here it has been given the thickness of this coin is much less than 1 centimeter. ये कॉइन दिया है आपका, ठीक है, ये कॉइन आपका स्टैंडिंग मोड में है, ये कॉइन है. आपको ये बता रहा है कि जो थिकनेस हमारे कॉइन की वो क्या है, लेस देन 1 सेंटीमीटर है. ओके, लुक हियर, दिस इज योर रूलर, ये स्केल है आपकी, ठीक है, ये स्केल आपको इस तरह मिलती है, ठीक है, ये स्केल है आपकी. यहाँ पर आपको ये स्केल का डायग्राम बना हुआ है सेम मेजर करके. सो हाउ कैन यू मेजर इट, लुक हियर, 0 से 1 सेंटीमीटर होता है, यानी ये जो साइड आपको दिया है ये स्केल के अंदर आप देख सकते हैं, ये स्केल है आपकी. ये 0 से जो दिया है ये आपका लिखा है सेंटीमीटर में. ओके, ये जो नंबर्स आपके इस साइड दिए दैट इज सेंटीमीटर, एंड जो अपोजिट साइड नंबर दिए हैं दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द इंच, ये इंच होता है, ठीक है. लेकिन आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द सेंटीमीटर, सो आई वांट टू कंटिन्यू इट ऑन द बेसिस ऑफ द सेंटीमीटर. दिस इज द मेजरमेंट ऑफ सेंटीमीटर, एंड इसी का इन्होंने ये डायग्राम वन साइड का दिया है दैट इज सेंटीमीटर. सो 0 से 1 क्या है आपका, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है. 0 से 2 सेंटीमीटर, देन 0 से 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 देन 8 देन 9 एंड 10, यानी ये सारे मेजरमेंट किससे हो रहे हैं, 0 से हो रहे हैं. ओके, सो आपको ये क्या कह रहा है कि 0 से 1 क्या है, सेंटीमीटर, और यहाँ लिखा है थिकनेस ऑफ द कॉइन इज मच लेस देन 1 सेंटीमीटर, यानी जो हमारे इस कॉइन की थिकनेस है वो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर से बहुत कम है. रिमेंबर स्टूडेंट्स, जो ये आपको छोटी छोटी लाइनें यहाँ दे रहा है दैट इज मिलीमीटर, mm. ओके, हियर द स्मॉलर यूनिट इज कॉल्ड मिलीमीटर, दैट इज मिलीमीटर. सो आप ये देख सकते हैं कि हमने आपको फॉर्मूला बताया हाउ मेनी मिलीमीटर्स इन 1 सेंटीमीटर, 10. इट मीन्स 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 होते हैं. सो यू कैन मेजर इट ऑल्सो. 0 से 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5, यानी ये हाफ जो हमारी ये बड़ी लाइन आई है ये 5 है. देन 6 देन 7 देन 8 देन 9 एंड 10. 10 कहाँ पर आएगा हमारा, जो ये बड़ी लाइन है जहां पर लिखा है. ओके, सो आप ये देख सकते हैं 1 हमारा कहाँ आ रहा है, 10 मिलीमीटर पर, और ये क्या है हमारा सेंटीमीटर से क्या बहुत कम है. सो यही चीज आपको कह रहा है द स्मॉलर यूनिट इज कॉल्ड मिलीमीटर, और ये हमारे कॉइन की जो साइज है दैट इज मच लेस देन 1 सेंटीमीटर. ये हमारा क्या है, जो इसकी थिकनेस है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर से बहुत कम है. इसकी थिकनेस जो है कॉइन की वो 1 सेंटीमीटर से कम है. ओके, सो हियर इन द स्केल इन योर ज्योमेट्री बॉक्स ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 मिलीमीटर. अभी हमने आपको ये बताया हर सेंटीमीटर कितने में डिवाइड है, 10 मिलीमीटर में. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप क्या कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर.
1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10। और अगर आपको ये कहा जाए अपॉन में 1/10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ये फ्रैक्शंस में आप कह सकते हैं, जनरली आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। ओके, सो आप इसको ध्यान दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10 होते हैं। ओके, सो नाउ you can see about the exercise 1. I want to continue the exercise 1 of this chapter. So students, this is your exercise 1. In exercise 1, question number 1 has been given, measure the lengths of these objects in centimeter and millimeter using the given scale. आपको यहाँ स्केल दे रहा है, साथ में आपको ऑब्जेक्ट्स दे रहे हैं। यहाँ पर ये आपको क्या दिया है, पेन दिया है, ये आपको एक पिन दिया है, देन दैट इज ऑल्सो पिन एंड दिस इज द पेंसिल। आपको क्या करना है, ये जो स्केल दी है इससे आपको मेजर करना है। ओके, सो लुक हियर, हाउ कैन वी मेजर इट। हमने यहाँ लिखा भी हुआ है, बट आप देखिए कैसे हम मेजर कर रहे हैं। 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर। सो आप देखिए कहाँ तक जा रहा है, ये कम्प्लीटली 6 तक ये कम्प्लीटली आपका जा रहा है। ओके, देन आफ्टर दैट यू कैन सी इट हियर ऑल्सो। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो इसका मिलीमीटर का पार्ट, सी मिलीमीटर जो पार्ट आपको दिया है यहाँ पर कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। ये 6 हो गया कम्प्लीटली, यानी 0 से 6 हमारा 6 सेंटीमीटर है। एंड हमने आपको क्या बताया, जो स्मॉल लाइन्स है दीज आर रिलेटेड फ्रॉम द मिलीमीटर। सो स्मॉल लाइन्स आपकी कितनी है, 1 and 2, ये आपका 2 तक फिनिश हो रहा है। इट मीन्स दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द 6 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, यानी जो आपकी इसकी लेंथ है, इस पेन की जो लेंथ दे रहा है दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द 6 सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। ओके, so now you will write the answer also in your copy. Here I have noted down the question. So in the A part आपको स्केल बनाने की जरूरत नहीं है, आपने मेजरमेंट कर लिया बुक में। So you can write the answer 6 सेंटीमीटर टू millimeter. Okay, now look the B part. See, this is the B part. In B part this is the pin, और आप क्या कह सकते हैं, कील कह सकते हैं कोई। ओके, इन हिंदी। सो आप 0 से लेकर के आप देखिए कहाँ तक गया है ये, 0 से 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, एंड ये हाफ आपका ये लाइन क्रॉस कर गया। हमने आपको क्या बताया, दैट इज लेट फ्रॉम द 5 मिलीमीटर। ओके, यानी 2 के बाद कितना, 5 मिलीमीटर ही हो गया। देन फिर आपकी जो कील की लास्ट नोक है वो कहाँ तक जा रही है, 1 2 3, यानी कि ये आपके कितने पिन तक जा रही है, 3 पिन तक। इट मीन्स 2 तक तो कम्प्लीटली सेंटीमीटर है, देन 2 से ये 5 हो गया, 5 + 3 8 हो गया। इट मीन्स द लेंथ ऑफ दैट पिन इज रिलेटेड फ्रॉम द 2 सेंटीमीटर 8 millimeter. Clear students? So written it here in the copy, 2 centimeter 8 millimeter. Now there are the two parts more, C and D. So look here, in the C part it has been given also that like this. This is the pin, and आप देख सकते हैं सेंटीमीटर में कहाँ तक जा रहा है, ये 2 तक कम्प्लीटली आ रहा है, 3 तक नहीं जा रहा है। सो हमारा सेंटीमीटर कितना हुआ, 2, एंड देन आफ्टर दैट इट हैज बीन मेजर्ड इन द 1 पॉइंट। Okay, so it means the length of that pin is related from the 2 centimeter 1 millimeter. So you will write it in your copy, 2 centimeter 1 millimeter. Clear? Now after that see the D part. In D part you can see this is the pencil, and आपको ये मेजर करना है। So आप completely देख सकते हैं 0 से कहाँ तक जा रहा है, completely 10 तक। 11 तक ये नहीं पहुंचा है। सो हमारा 10 क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया, एंड आफ्टर दैट इसके जितने पार्ट होंगे वो कितने होंगे, मिलीमीटर होंगे। 5 ये 1 2 3, यानी 5 + 3 8, यानी कितना आया ये, 10 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। ठीक है, इट मीन्स दैट विल बी रिलेटेड फ्रॉम द 10 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। सो हियर वी विल राइट द आंसर 10 सेंटीमीटर 8 millimeter. Any doubt? Now second part, second object that will be solved in your homework, I will provide it. So measure the length of these objects. आपको डायग्राम जो है वो कॉपी से, बुक से लेना है और आपको उसे मेजर करना होगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क में हम देंगे। Now before starting exercise 2, here I want to tell to you about the some points. Here it has been given relationship between different units of length, यानी कि जो आपकी डिफरेंट यूनिट्स होती हैं उसमें उनका क्या रिलेशन रहता है। हमने आपको कल स्टार्टिंग में ही सारे फॉर्मूले बता दिए, फर्स्ट डे वाली क्लास में ही हमने आपको सब बता दिया। इन द प्रीवियस क्लास में दैट यू हैव स्टडीड इन द 19 दिसंबर कि आपको सबको यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करना है। रिमेंबर, मीटर मीटर में ही कन्वर्ट होगा, इट मीन्स किलोमीटर होगा या डेसीमीटर होगा या डेकामीटर होगा या मिलीमीटर होगा या सेंटीमीटर होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ थिंग इट हैज बीन कन्वर्टेड हियर। हियर इन द मैट्रिक सिस्टम द बेसिक यूनिट ऑफ द लेंथ इज मीटर, यानी मैट्रिक सिस्टम में जो हमारी बेसिक यूनिट होता है लेंथ का वो क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, सो अ किलोमीटर इज अ मल्टीपल ऑफ अ मीटर। किलोमीटर क्या है, मल्टीपल है किसका, मीटर का।
So I have already told to you about that how many meters in 1 kilometer? 1000. Okay. So kilometer क्या है? मल्टीपल है मीटर का. A centimeter and millimeter are the fractions of a meter. सेंटीमीटर और मिलीमीटर क्या है? फ्रैक्शंस हैं किसके? मीटर के. हियर इट हैज बीन गिवन द फॉर्मूला 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. मिलीमीटर को आप शॉर्ट फॉर्म में mm से भी डिनोट कर सकते हैं एंड सेंटीमीटर को cm से भी. ओके. 10 सेंटीमीटर्स इक्वल टू 1 डेसीमीटर dm. 10 decimeters is equal to 1 meter and 10 meters is equal to 1 decameter. These are the formulas that I have already taught to you. If you have any doubt, students, then you can also ask the query with me. Now look here in the next page, it has been given unit conversion and example. ठीक है. आपको क्या कह रहा है? बिगर टू स्मॉलर. आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको कोई बड़ी यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है, सो लुक हियर हाउ कैन यू कन्वर्ट इट. सेंटीमीटर, देन एरो बना है मिलीमीटर. इट मींस आपको सेंटीमीटर को इसमें कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में. सो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 10. आप क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. एज लाइक दिस एग्जाम्पल दिया है 8 सेंटीमीटर को अगर आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होता है, सो हाउ मेनी मिलीमीटर्स इन 1 सेंटीमीटर? 10. एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 होते हैं. सो 8 में कितने होंगे? 1 में हमारे कितने हैं? 10 है. सो 8 में 8 इंटू 10 इक्वल टू 80 मिलीमीटर. ओके. इफ यू वांट टू कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर, अगर आप मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो क्या करोगे? आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे. एग्जाम्पल हैज बीन गिवन हियर 3 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में. सो हियर यू विल मल्टीप्लाई 3 इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 300 सेंटीमीटर. ओके. सो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूलाज यू कैन कन्वर्ट इट. किलोमीटर से मीटर कन्वर्ट करना है, सो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से. 1000 क्यों आया? बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. सो आपको कितना मिला? 1000. सो 5 किलोमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, 5 इंटू 1000 करो, कितना आएगा? 5000 मीटर. क्लियर. स्मॉल से अगर बिगर में करोगे तो कितना हो गया? बिगर से स्मॉलर. अगर आप स्मॉलर से बिगर में कन्वर्ट करोगे, सो लुक हियर हाउ कैन यू कन्वर्ट मिलीमीटर टू सेंटीमीटर. जब भी आप स्मॉलर डिजिट से डिजिट को बिगर में कन्वर्ट करोगे, सो यू विल डिवाइड. 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 होते हैं. लेकिन अगर ये अपोजिट आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर. अपोजिट क्या है? पहले सेंटीमीटर आता है, देन मिलीमीटर आता है. हमने आपको कल चार्ट पढ़ाया था. चार्ट यू कैन सी अबाउट दैट. पहले क्या आया? सेंटीमीटर आया, देन मिलीमीटर आया. लेकिन अगर आपको क्या है, ये बिगर से स्मॉलर जाएगा, सो यू कैन इजिली कन्वर्टेड. बट अगर आप स्मॉलर से बिगर में कन्वर्ट करोगे, सो इट इज नॉट इजिली कन्वर्टेड. ओके. सो लुक हियर हाउ कैन यू कन्वर्ट. आप क्या करेंगे? अगर स्मॉलर से बिगर में कन्वर्ट करेंगे तो आप डिवाइड करेंगे 10 से. इट मीन्स 40 मिलीमीटर को आप किससे डिवाइड करेंगे? 10 से. कितना आया? 4 सेंटीमीटर. देन सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो आप 100 से डिवाइड करेंगे. सो 700 सेंटीमीटर में आप कितना कन्वर्ट करेंगे? 100 से डिवाइड करके 7 मीटर आया. मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो 1000 से आप डिवाइड करेंगे. इट मीन्स अगर 10,000 मीटर को आप कन्वर्ट करेंगे, सो 10,000 डिवाइड बाई 1000 किलोमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर आया. क्लियर. सो नाउ आई वांट टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 2. This is your exercise 2. In the exercise 2, first question has been given, fill in the blanks. A part has been given 5 meter 10 centimeter is equal to 510 centimeter and 5.1 meter. It has been already converted. So look here, how can we convert? हम कैसे इसे convert करेंगे? आपको बुक में तो solution दे रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए how can you convert. So look here, 5 meter 10 centimeter has been given. किसमें पूछ रहा है? फर्स्ट पॉइंट फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें सेंटीमीटर में. सो यू नो स्टूडेंट्स, सिंस 1 meter is equal to 100 centimeter, therefore 5 meter is equal to 5 into 100 is equal to 500 centimeter. Okay, therefore total सेंटीमीटर कितना होगा बेटा? 5 हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में. अब ये क्या आया? 500 आ गया. प्लस 10 आप ऐड करोगे, कितना आएगा? 510 सेंटीमीटर. सो हियर वी विल राइट सेंटीमीटर 510 सेंटीमीटर. देन आफ्टर दैट आपको क्या दे रहा है? यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए भी कह रहा है. इट मीन्स हमने यहाँ क्या बनाया? फिलिंग द ब्लैंक्स. आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है. ओके. मीटर में कन्वर्ट करने मतलब 5 आपको ऑलरेडी मीटर में दिया, आपको कन्वर्ट किसको करना है? 10 को. जब भी आप स्मॉलर से बिगर में कन्वर्ट करोगे, सो यू विल डिवाइड और यू कैन यूज द फॉर्मूला एज लाइक अपोजिट फॉर्म. यू नो अबाउट दैट 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर. सो 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 1. देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. Therefore how many centimeters has been given? 10.
सो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 इंटू 10 अपॉन 100 इक्वल टू 10 अपॉन 100. जब आप इसको डिवाइड करोगे, लुक हियर, व्हेन यू विल डिवाइड 10 विद 100, सो हम डेसिमल पुट करेंगे, 0 बढ़ाएंगे और 1 लिखेंगे. सो 100 1 जा 100. सो वी हैव गॉट डेसिमल 1, और आप इसको क्या कह सकते हो, 0.1 क्या, सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, बिकॉज वी हैव कन्वर्टेड इन द मीटर. सो देयरफॉर टोटल मीटर इक्वल टू, आपको 5 मीटर ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, और ये हमने कन्वर्ट किस में किया है, 0.1 में. सो यू विल एड इट 5 प्लस 0.1 इक्वल टू, व्हेन यू विल ऐड देन यू विल गॉट 5.0 and 0.1. This is the rough. We will add it here. So 1 5. So you have got 5.1 watt meter. So we will write the answer 5 meter 10 centimeter is equal to 510 centimeter is equal to 5.1 meter. क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये आपको यहाँ सॉल्यूशन दे रहा था, हमने आपको ये बताया किस तरह से सॉल्व करेंगे. सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट द another part of this question. Okay students.